हेलो एवरीवन। आज हम फार्माकोलॉजी का हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स अर्थात हेपा का अर्थ होता है लीवर। तो लीवर को प्रोटेक्ट करने वाले ड्रग्स को हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इसको हम अब डिस्क्राइब करते हैं इन डिटेल में। तो डिटेल में डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस जो मैंने प्रीवियसली डाले हैं अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। ये होते क्या है? तो द ड्रग्स दैट प्रिवेंट्स लीवर डिसीज आर कॉल्ड हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। अर्थात जो लीवर डिसीज़, जो लीवर को होने वाले डिसीजेस है अलग अलग प्रकार के, उनको डिसीज़ से दूर करता है या फिर जिसको डिसीज़ हो गई है उसकी डिसीज़ का क्योर करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। अब इसके लीवर डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती है? तो जैसे आपने कॉमनली सुना होगा कि फैटी लीवर हो गया, जॉइंडिस हो गया, या फिर हेपेटिक फेलियर होगा, मतलब लीवर फेल हो गया, ख़राब हो गया, तो लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं तो उसके पहले भी हम ये सारे ड्रग्स देते हैं। या फिर आपने मोस्ट कॉमन सुना होगा कि हाँ मुझे हेपेटाइटिस हो गया, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ऐसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई है, तो 5 प्रकार के हेपेटाइटिस हो गए। और सिरोसिस मतलब पूरी तरह से लीवर ख़राब हो गया, अर्थात लीवर सिरोसिस हो गया। तो ये सारे डिसीजेस में जो ड्रग्स यूज़ होती है उन्हें कहते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। अब आते हैं कि कुछ कॉमन जो ड्रग्स है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ये जो सारे मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, वीडियोस बना के, शॉर्ट वीडियोस है, 5-5 10-10 मार्क के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि ये बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट्स हो रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस हो रहे हैं तो ये 10 में से कितने ही मार्क्स मिलेंगे, 2-3 मार्क्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं खुद भी यही सारे नोट्स पढ़ के ही पास हुआ हूँ और अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूँ। तो आप भी इस पर ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं। और इतना भी अगर आप स्पेसिफिक लिख के भी आ जाओ, 10 मार्क में भी अगर आप इतना लिख के आओगे तो आपको 10 में से 8 मार्क्स तो कंफर्म मिलने ही मिलने हैं। बस मैं कैसे बोल रहा हूँ और कैसे लिखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको एग्जाम में लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिएगा। तो जो कॉमनली यूज ड्रग्स है उसमें सबसे कॉमनली यूज ड्रग होता है उर्सोडायोल कोलिक एसिड या फिर उर्सोडायोल। तो उर्सोडायोल का अर्थ होता है कि ये ऐसा एक ड्रग होता है जो प्रोटेक्ट्स लीवर फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ बाइल एसिड्स विच आर रिटेन्ड इन कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर्स। मतलब कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? अब कोलेस्टैटिक, इसमें नाम ही है कोलेस्टैटिक, अर्थात जो गॉल ब्लैडर के अंदर किसी कोले, कोले का अर्थ होता है स्टोन, और स्टैसिस, तो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन फॉर्म हो गए हो उसके कारण क्या होगा, जो बाइल, जो अपना बाइल वहाँ पे स्टोर्ड रहता है, बाइल जूस, तो बाइल जूस बाहर जा नहीं पाएगा, मतलब डाइजेशन करने के लिए वो बाहर निकल नहीं पाएगा गॉल ब्लैडर से, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है गॉल स्टोन के कारण। तो इसे कहते हैं कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर। मतलब इसमें अब आगे चल के आप पढ़ोगे काय चिकित्सा वगैरह मेडिसिन में, 4th ईयर में, फाइनल ईयर में या फिर 3rd प्रॉफ में, कि इसमें बहुत प्रकार के गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, जैसे कोलेलिथियासिस, कोलेडोकोलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस, ये सारी डिसीजेस होती है जिसके क्या होता है, कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो मेनली कोलेस्टैटिक डिसऑर्डर ये होता है कि रिड्यूस फ्लो ऑफ बाइल एंड कैन कॉज गॉल स्टोन और लिवर इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट्स लिवर फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ बाइल एसिड्स। मतलब जो बाइल होता है वो ज़्यादा ही, उसका पीएच बहुत एसिडिक होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ये मेनली बाइल एसिड्स को लीवर ख़राब करने से रोकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे किसी को गॉल स्टोन हो गया, किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्म हो गया है, तो उस पेशेंट को मेनली ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेनली यूज टू डिजॉल्व गॉल स्टोन, जो गॉल स्टोन है उनको डिजॉल्व करने के लिए, उनको पिघलाने के लिए उर्सोडायोल कोलिक एसिड या फिर उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड ये ड्रग यूज़ करते हैं। तब इसकी ये क्या है, डोज क्या है, इसका डोज है 300 mg डोज है इसका। BID दे सकते हैं, मतलब BD दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं खाना खाने के बाद, 300 mg। अब सेकंड आता है पेनिसिलामाइन। तो पेनिसिलामाइन क्या होता है कि इट बाइंड्स टू एक्स्ट्रा कॉपर इन बॉडी एंड एक्सक्रीटेड इट थ्रू यूरिन। मतलब जो कॉपर होता है, तो लीवर डिसीज़ में कॉपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉपर ज़्यादा मात्रा में बनेगा और लीवर को अफेक्ट करेगा। तो ये जो ड्रग है पेनिसिलानामाइन, तो ये जो ड्रग है ये कॉपर, जो एक्स्ट्रा कॉपर है बॉडी में जितना रिक्वायर्ड है उसको तो अपन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो जो एक्स्ट्रा कॉपर है उसको बाइंड हो जाएगा, उसको चिलेटिंग एक रिएक्शन फॉर्म करेगा। चिलेटिंग का अर्थ होता है चिपकना, बाइंड्स, मतलब उसको चिपक जाएगा और उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देगा। जैसे कि डाययूरेटिक ड्रग्स होते हैं, वो डाययूरेटिक ड्रग्स जैसे यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार से ये कॉपर के साथ, मतलब यूरिन प्लस कॉपर ऐसे थ्रू यूरिन बाहर निकाल दे, एक्सिट कर देगा। ये हो गया पेनिसिलिनामाइन। इसकी डोज होता है 300 mg ट्वाइस अ डे। इसके बाद आता है
लैमिवुडीन या फिर टिनोफोवीर। मतलब ये सारे आपको नाम समझ आ रहा है कि लैमिवुडीन या फिर टिनोफोवीर, इसके अंदर वीर है, मतलब ये वायरल डिसीज़ के अंदर यूज़ होगा। वीर मतलब वायरस। तो इसकी वायरस के अंदर अपने पहले देख लिया कि हेपेटाइटिस जो है वायरल डिसीज़ है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई, इसमें से भी मेनली जो बी है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, वो बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, जो बी है इसके लिए हम ये लैमिवुडीन एंड टिनोफोवीर यूज़ करते हैं। इसका डोज है 100 mg और इसे हम हेपेटाइटिस बी पेशेंट में देते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ ड्रग जो होती है हेपेटोप्रोटेक्टिव फाइटोमेडिसिन्स। फाइटोमेडिसिन्स का अर्थ होता है फाइटो, फाइटो का अर्थ होता है प्लांट्स, और मेडिसिन्स, मेडिसिन मतलब होती है कि दवाइयाँ। जो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद जो मेडिसिन बनती है, मतलब जिसके अंदर मेनली प्लांट्स के जो पार्ट्स है उसका यूज़ करके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, उसे हेपेटोप्रोटेक्टिव फाइटोमेडिसिन्स कहते हैं। मतलब इस इजी भाषा में, जैसे आयुर्वेद में भी बताया है कि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, वो भी लीवर को प्रीनन पोषण करते हैं, उसकी फंक्शन इम्प्रूव करते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो यही है कि जो प्लांट्स के थ्रू मेडिसिन बनाई जाती है, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को निकल के मेडिसिन बनाई जाती है, उसे हेपेटोप्रोटेक्टिव फाइटोमेडिसिन कहते हैं। दिस आर हेपेटोप्रोटेक्टिव प्लांट्स, मतलब जो हेपेटोप्रोटेक्टिव प्लांट्स रहते हैं कॉमनली यूज, उनको हेपेटोप्रोटेक्टिव फाइटोमेडिसिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्बेरिस अरिस्टाटा, दारू हरिद्रा, इसको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सोलेनम नाइग्रम मतलब काकमाची, एक्यूरेंथस एस्पेरा मतलब अपामार्ग, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा मतलब कालमेघ, और एलोवेरा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताया है, ये सारे हेपेटोप्रोटेक्टिव फाइटोमेडिसिन के अंडर आते हैं। इससे क्या होगा, इनके सेवन से जो मेडिसिन फॉर्म में इन प्लांट्स को अपन कंज्यूम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो फंक्शन है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो इजीली होगा। तो डाइजेशन अगर इजीली होगा तो उसकी अग्नि भी ठीक हो जाएगी, उसका डाइजेशन भी ठीक तरीके से होगा, तो उसके लीवर को ज़्यादा फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको टाइम मिलेगा अपने आप को साइकिल करने के लिए, मतलब रीग्रो करने के लिए। मतलब आपने देखा होगा कि लीवर ही ऐसा एक ऑर्गन होता है पूरे बॉडी में जो अपने आप को पूरी तरह से ख़राब होने के बाद भी अपने आप को पूरी तरह से फिर से जीवित कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है। तो इसलिए इसको टाइम मिलेगा। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा ड्रग जो है मेटाडॉक्सिन। तो मेटाडॉक्सिन जो है मेनली अल्कोहलिक फैटी लीवर वाले पेशेंट को देते हैं। मतलब जिस पेशेंट को अल्कोहल कंज्यूम करने के कारण फैटी लीवर हो गया है, मतलब लीवर के ऊपर फैट का अक्यूमुलेशन हो गया है, उसके अंदर हम मेटाडॉक्सिन ड्रग देते हैं। अब इसे कहते हैं अल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन पायरोलिडिन कार्बोक्सिलेट्स। तो इसका एक दूसरा नाम भी है कि पायरिडॉक्सिन पायरोलिडिन कार्बोक्सिलेट, यूज टू ट्रीट क्रोनिक एंड एक्यूट अल्कोहलिक टॉक्सिसिटी। मतलब इसमें क्रोनिक और एक्यूट दोनों तरह की अल्कोहलिक टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है। एक्यूट मतलब किसी को एकदम से एक आध कोई पेशेंट अगर पहली बार ही अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसको अगर पहली बार में ही कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो उसे एक्यूट अल्कोहलिक टॉक्सिसिटी कह सकते हैं। और जो निरंतर बहुत दिनों से, बहुत सालों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसे क्रोनिक अल्कोहलिक टॉक्सिसिटी कह सकते हैं। ये काम कैसे करता है, तो ये इट ब्लॉक्स डिफरेंशिएशन स्टेप ऑफ प्री एडिपोसाइट्स बाय इनहिबिटिंग क्रेब फॉस्फोरिलेशन एंड बाइंडिंग टू कैम्प रिस्पॉन्स एलिमेंट। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो है इट ब्लॉक्स डिफरेंशिएशन स्टेप ऑफ प्री एडिपोसाइट, मतलब जो प्री एडिपोसाइट्स है इनकी ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है, जो क्या करेगा आगे चल के क्रेब जो है, क्रेब फॉस्फोरिलेशन उसको इनिबिट कर देगा, मतलब उसका फॉस्फोरिलेशन रोक देगा और जाकर बाइंड होगा कैम्प के एलिमेंट से, मतलब कैम्प रिस्पॉन्स एलिमेंट से बाइंड हो जाएगा। इसी कारण क्या होगा, सबसे पहले हमने प्री एडिपोसाइट्स की ग्रोथ कम कर दी, मतलब ब्लॉक ही कर दी पूरी तरह से, फिर क्रेब फॉस्फोरिलेशन इनिबिट कर दिया और लास्ट में जाके कैम्प को बाइंड हो गया। इसमें है कि इट इम्प्रूव्स बायोकेमिकल इंडाइसेस ऑफ लिवर फंक्शन। अब बायोकेमिकल इंडाइसेस का अर्थ होता है, आपने मोस्ट कॉमन सुना होगा लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT। तो LFT के अंदर क्या क्या आता है, बिलिरुबिन आ गया, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, SGOT, SGPT वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं बायोकेमिकल इंडाइसेस। तो इट इम्प्रूव्स बायोकेमिकल इंडाइसेस, मतलब जो लिवर डिसऑर्डर होते हैं हेपेटाइटिस जैसे सिरोसिस, फैटी लिवर, इसमें SGOT SGPT हज़ार मात्रा तक पहुंच जाता है, बिलिरुबिन की वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये जैसे 15 डेज़ या 20 डेज़ या फिर मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिवाइड करें, तो एक महीने के अंदर अगर हम इसका सेवन करते हैं या फिर इसको लेते हैं मेडिसिन को, तो ऑटोमेटिकली जो SGPT SGOT बढ़ा हुआ है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा और आपका लीवर जो है वो हेल्दी हो जाएगा। और किसी पेशेंट को अगर फैटी लीवर हो गया है, और फैटी लीवर भी दो प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, तो जिसने अल्कोहल का सेवन किया है
उसके कारण उसको अगर फैटी लिवर हो गया है, उसके लीवर के ऊपर फैट अक्यूमुलेशन हो गया है, तो उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और जिसने कभी अल्कोहल पिया नहीं है, कभी अल्कोहल को देखा तक नहीं है, सूंघा तक नहीं है, उसको भी अगर फैटी लिवर हो रहा है तो उसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो ये दो प्रकार के पेशेंट दोनों पेशेंट में होता है, और दोनों पेशेंट में ये मेटाडॉक्सिन जो ड्रग है वो यूज़ होता है, लेकिन मेनली ये अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको अल्कोहल कंजप्शन के कारण फैटी लिवर हुआ है, उसको देते हैं। अब इसकी जो डोज है वो 500 mg की मात्रा में देते हैं। तो इस प्रकार हमने हेपेटोप्रोडक्टिव ड्रग्स को इन डिटेल देख लिया। इतने वीडियो में भी आपको आराम से 10 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।